डाकू खड़क सिंह की कहानी सुनी होगी। बहुत बड़ा खुखार डाकू था। उसने बाबा भारती के घोड़े पर नियत खराब की। बड़े बड़े महलों में जाकर के ताले तोड़कर डाका डालने वाला एक बाबा की झोपड़ी में से घोड़ा नहीं चुरा पाया। घास की झोपड़ी थी बाबा, लेकिन जब भी उसके पैर बाबा भारती की झोपड़ी की तरफ बढ़े तब तक पैर कांप जाते थे, उसके कांप जाते थे। डाकू खड़क सिंह ने सवाल, बाबा जी है, बाबा जी ने चारों तरफ से अपनी झोपड़ी को कीलित कर रखा है, कीलित कर रहा है, मंत्रों से बांध दिया, साधु है ना, इसलिए हम झोपड़ी के अंदर नहीं जाते, जब भी जाते हैं मेरे हाथ पैर कांप जाते हैं। उसने कहा साधु ने देवता बैठा रखे। उसने कहा ठीक है, कभी तो बाहर निकलेंगे। जब बाहर निकल के पर्यटन के लिए जाते हैं बाबा भारती, उस समय साधु की अंतिम कमजोरी होती है करुणा, दया। सबको मालूम है विकलांग बनकर के बैठ गया, मुझे दाता रामगढ़ भेज दीजिए। साधु दयालु था, उतर करके उसको बैठा दिया। जैसे बैठाला उसने घोड़े को एक एड़ लगाई, भाग गया। बाबा मैं अपाहिज नहीं हूं, मैं डाकू खड़क सिंह हूं। रुको खड़क सिंह। बाबा बोले बाबा जी मत रुको, बड़ी मुश्किल में घोड़ा ले पाया हूं, मैं ये घोड़ा वापस नहीं दूंगा। बाबा भारती कहते हैं हम साधु हैं, जिस चीज पर दूसरों की नीयत खराब हो जाती है उस चीज का त्याग कर देते हैं। साधु के पास ऐसी कोई वस्तु, मूलाचार में आया, साधु अपने पास कोई ऐसी वस्तु ना रखे जिस पर दूसरे की नीयत खराब हो। दूसरा व्यक्ति ये कहे कि वस्तु मुझे मिल जाए, ऐसी वस्तु रखने का त्याग है। मुझे मालूम नहीं था कि घोड़े पर तेरी नीयत है, नहीं तो मैं वैसे ही दे देता तुझे। तो सोचो फिर क्यों रोक रहे हो, रुको। एक बात ध्यान रखो डाकू खड़क सिंह, घोड़ा ले जाओ, पर किसी से ये मत कहना कि मैंने अपाहिज बन के घोड़ा चुराया है। डाकू कहता है ऐसी भी आत्माएं कोई हैं, आप झूठ बुलवा रहे हो। बोले झूठ बोल देना। बोले क्यों? यदि ये कह दिया कि मैंने अपाहिज बन करके घोड़ा चुराया है तो लोग अपाहिजों पर विश्वास करना छोड़ देंगे कि अपाहिजों पर विश्वास मत करना, उसके भेष में डाकू खड़क सिंह छुपा हुआ रहता है। फिर सही के अपाहिजों का क्या होगा? खड़क सिंह हिल गया, घोड़ा ले गया, उसको चैन नहीं पड़ी। बड़े बड़े डांके डाले उसने, लेकिन आज की रात बेकार गई, क्योंकि एक साधु के यहाँ डांका डाला था। बताते हैं उसी रात में घोड़ा साधु की झोपड़ी के बाहर बांध गया और 2 आंसू टपका करके चला गया। यानी उस पापी में भी इतनी अकल आई कि मैं किसी पुण्यात्मा के यहाँ डांका डालूं। जहां साधु संतों की जमात लगती है वहां मैं डाकू प्रवेश कर गया, धिक्कार है। बनारसी दास के डाकू ने भी यही कहा, नहीं, मेरी मां ने कहा है कि नहीं बेटा, साहूकार का धन नहीं खाना, सज्जन का धन की चोरी मत करना, धर्मात्मा के धन की चोरी मत करना, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। वापस लेके गया। बनारसी दास भी एक कदम आगे थे। वाह रे वाह बेटा, डाकू की मां भी इतनी पावन, डाकू की मां भी इतनी पवित्र। डाकू पुराण देखो, डाकू का पुराण देखना, जिसको मैं आज कह रहा हूं। तुम भले डाकू पना छोड़ो या ना छोड़ो, किसी सज्जन साधु के यहां डाका मत डालना। तुम बुरे अच्छे बनो या ना बनो, किसी को बुरा मत करना। डाकू की मां इतनी ज्ञानी, डाकू को क्या लेना देना कहीं से मिले कैसी मिले, उसको तो धन से मतलब है।
बनारसी दास ज्ञानी थे। उन्हें कहा डाकू की माँ इतनी पावन, इतनी पवित्र, वो जानती है कि डाका किसके यहां डालना है। चोरी का धन खाएंगे लेकिन किसके यहां डालना है। बनारसी दास उस चोर से अपनी पोटली वापस ले लेते हैं और एक थैले में कुछ रत्न भर करके ले जाते हैं। बोले चलो बेटा, मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ। बनारसी दास खुद गए, जाकर उस माँ के पैर छुए, बोले माँ, एक बेटा तो आपका है ही, एक मैं बेटा आपके चरणों में कुछ भेंट लाया हूं, इसे स्वीकार करो। बताते उस दिन के बाद उस घर में कभी डाकू पैदा नहीं हुए। उसी दिन बोले तुम्हें जो समस्या है आज के बाद डाका डालना बंद करो और जितना तुम्हारे लिए ये संभालो। कैसी थी आत्माएं, कैसे होते थे डाकू लोग, कैसे होते थे पापी लोग, कैसे उद्धार हो जाता है पापियों का। जब 1975 के लगभग जब डाकुओं का आत्मसमर्पण हुआ, मैंने एक डाकू जो आत्मसमर्पण हुए थे ना डाकुओं का, बड़े बड़े डाकुओं का, एक डाकू से मैं हूबहू मिला। मैंने उससे प्रश्न किया, मैंने कि तुमने अपनी जिंदगी में अच्छा कार्य क्या किया। तुमने दुनिया को लूटा है, दुनिया को मारा है, पीटा है, सब कुछ किया, तुमने अपनी जिंदगी में अच्छा कार्य क्या किया। मध्य प्रदेश का डाकू था पूजा बब्बा, एक आंख थी उसकी। उसने एक ही बात कही, बड़ी आज भी मुझे याद आती है इस प्रसंग में। उसने कहा हमने एक पुण्य का कार्य किया है। हमारी गैंग का और हमारा नियम है, स्त्री के शरीर पर जो आभूषण पहने होगी उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। पहने हुआ शरीर के ऊपर जो आभूषण पहने हैं, चाहे वो 1 किलो का हो चाहे 10 किलो, शरीर में पहना हुआ कोई आभूषण नारी से नहीं उतरवा जाएगा, चाहे वो माँ हो चाहे सुहाग, कुछ भी नहीं। एक ही नियम था। बोले एक बार एक मेरे चोर ने नारी के गले का हार छीन लिया था, हमने उसको वहीं शूट कर दिया था, वहीं पर। बोले ये पुण्य किया है, बाकी तो मैंने नहीं किया। मुझे आज खुशी है और उसी पुण्य ने आज उसे अच्छा इंसान बना दिया। एक पुण्य है। डाकू का अर्थ, डाकू होते हैं दुनिया में, लेकिन कुछ डाकू इतने अच्छे होते हैं कि उनके नियम होते हैं। कितना बड़ा नियम है कि हम किसी नारी के शरीर पर पहने हुए आभूषण को नहीं उतराएंगे, और हमने कभी आज तक रखे हुए किसी के मंगल सूत्र को नहीं चुराया। यदि आ भी जाता है तो मंगल सूत्र, उसने कहा कि मेरे जब रखे हुए सोने के आभूषण उठाए उसमें मंगल सूत्र था। हमने अपने एक डाकू को भेज करके उस घर में माँ का मंगल सूत्र वापस किया था। ये सिद्धांत कितने बड़े सिद्धांत। तो आप लोगों से भी मेरा कहना है कि जब भी तुम्हारी दृष्टि में कुछ आए और सारे संसार को मजा आता है सज्जनों को लूटने में, अच्छे लोगों को गंदा करने में, पवित्र कमरे को गंदा कमरे में, पवित्र स्थान को गंदा करने में, स्वच्छ में गंदगी फैलाना, ये सबसे बड़ी हमारी भूल है। यदि आज हमने ये नियम ले लिया कि हम किसी गंदे स्थान को गंदा तो करेंगे लेकिन पवित्र स्थान को गंदा नहीं करेंगे, पवित्र आदमी को गंदा नहीं करेंगे, जो गंदा है उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं। यह दुनिया पवित्र नहीं है।